हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम काफ़ी कुछ आपके पास वो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो अभी तक आपने, मुझे नहीं लगता, ग्रेजुएशन में कभी भी पढ़ी होगी। बट इतनी टिपिकल भी नहीं है, बहुत इजी है ये चैप्टर आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेसिकली। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो हीटेरो मतलब क्या होता है। देखिए, हीटेरो का मतलब होता है क्या, कि आपके पास क्या मतलब हीटेरो का, हीटेरो का मतलब है डिफरेंट। हीटेरो का मतलब है डिफरेंट। तो मतलब आपके पास कोई डिफरेंट एटम होने वाला है अदर देन कार्बन। साइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक रहेगा सिस्टम। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये कोई सिस्टम है, पहले आपके पास ये था, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, CH2। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूं तो देखिए अब इसके पास कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो अदर देन कार्बन है, जो कि रिंग की बात कर रहा हूं मैं, रिंग में जिसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं इसमें कोई एक कार्बन रिप्लेस कर दूं किसके साथ, अदर एटम के साथ। ये देखिए, ठीक है, अब मैंने जो कार्बन था वो किससे रिप्लेस कर दिया, अब मैंने जो कार्बन है वो रिप्लेस किया किससे, नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो मतलब नाइट्रोजन इज द हीटेरो एटम है। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपके पास कोई अदर एलिमेंट जो है वो क्या आता है, हीटेरो एटम आता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसको, मतलब आपके पास वो कंपाउंड क्या बन जाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो बन जाएंगे। ठीक है, तो जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो आप अलग अलग, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने पढ़ने हैं तो मैं कुछ एक वो एग्जांपल डिस्कस करूंगा जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जैसे कि अब आपके पास क्या आ गया, ये फ्यूरान आ गया। ठीक है, ये है फ्यूरान। उसके बाद आपके पास अगर मैं दूसरा बात करूं, पायरोल। और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि आप इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास मैं बात करता हूं तो जैसे कि अब आपके पास इसको बोलता हूं मैं क्या, पायरोल। पायरोल के बाद आपके पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास, जैसे कि थायोफीन। 5 कार्बन कंपाउंड है ये सभी के सभी, और सभी क्या है, हीटेरो एटम्स हैं। सभी के सभी क्या है, हीटेरो एटम है। अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दिया क्या, थायोफीन। उसके बाद आपके पास और भी कुछ कंपाउंड्स आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास पिरिडीन। थोड़ा जल्दी लेके इस टॉपिक को करेंगे ताकि जल्दी से कवर हो जाए। तो ये आ गया पिरिडीन। तो ये कुछ एक आपके पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। चलिए, अब आपके पास मैंने काफी हद तक इसके एग्जांपल आपके पास डिस्कस क्लियर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं कि आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो आपके पास पता है आपको कि आपके पास जो कंपाउंड हम कई बार पढ़ते भी हैं साइक्लिक जो है, वो आपके पास किस तरीके से पढ़ते हैं, एक एरोमेटिक की फॉर्म में, दूसरे नॉन एरोमेटिक के फॉर्म में। ठीक है, या आपके पास अभी हमने जो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, डायरेक्टली मैं नॉन एरोमेटिक पे जाऊंगा। तो आपके पास मैंने आपके पास बोला क्या, नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं ये, या आपके पास क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स ये हो सकते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ने हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक की बात करता हूं मैं आपके पास। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होने वाले हैं यहाँ पे जो कि आपके पास क्या हो, जो साइक्लिक तो है बट दे आर नॉट एरोमेटिक, बट दे कंटेन्स मिनिमम वन हीटेरो एटम, जिनमें मिनिमम वन क्या होगा, हीटेरो एटम तो रहने ही वाला है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं इसमें कंसीडर करूं आपके पास, तो ऑक्सीरेन, ये आपके पास एग्जांपल है क्या, जिसमें आपके पास देखिए थ्री मेंबर्ड जो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है, हीटेरो एटम है।
अगर ऑक्सीजन हीटेरो एटम है तो उसको नाम क्या लिखूंगा, ऑक्सीरेन लिखूंगा। अगर कोई और देखना है तो ऑक्सीटेन भी देख सकते हो आप, जिसमें आपके पास क्या 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर रहने वाली है आपके पास। और यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे ऑक्सीटेन। दिस इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। अगर आपके पास कोई और देखनी है तो जैसे कि अब आपके पास मैंने जो फ्यूरान डिस्कस किया था वही आपके पास वंस अगेन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्यूरान अब आपके पास बन गया है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। और अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं इसको कैसे, टीएचएफ की फॉर्म में भी आप इसको लिखते हो। तो ये आपके पास कुछ एक वो कंपाउंड मैंने डिस्कस कर लिए जो कि क्या है, जो कि नॉन एरोमेटिक है बट दे आर हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट करता हूं मैं आपके पास वो कंपाउंड मैंने डिस्कस करने हैं विच आर क्या, विच आर आपके पास क्या रहेंगे, एरोमेटिक रहेंगे, ठीक है। जो कि आपके पास क्या रहेंगे, एरोमेटिक इन नेचर रहने वाले हैं, ठीक है। अब आपके पास एरोमेटिक मैंने आपके पास पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि ये आपके पास एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी है, ठीक है। तो आपके पास इसी तरीके से तो एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए जिसमें आपके पास मिनिमम वन क्या होना चाहिए, हीटेरो एटम रहना चाहिए। तो अब आपके पास जैसे कि यहाँ पे मिनिमम वन आपके पास हीटेरो एटम मैंने लिख दिया, ठीक है। तो पायरोल बना दिया, ऊपर मैंने लिखा ही है इसके बारे में, ठीक है। थायोफीन बना दिया, ठीक है, जिसमें ऊपर भी मैंने लिखा है तो मैं इसमें लिखूंगा नहीं इसका नेम। अब आपके पास ये आपके पास आ गया क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो चलिए अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं कि कितने तरीके के और आगे हो सकते हैं। तो ये अलग अलग इसकी कैटेगरीज बन सकती हैं। तो आपके पास हो सकता है कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पहले बने। तो पहले लिखता हूं मैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब आपके पास 5 मेंबर की बात कर रहा हूं मैं। 5 मेंबर मतलब क्या होंगे, 5 मेंबर मिनिमम होने चाहिए उस रिंग के अंदर। जैसे कि इसमें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। ये भी यहाँ पे भी आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये क्या आ गए आपके पास, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल आगे किसके, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ये एग्जाम्पल है। इसमें कि मैं पायरोल लिख सकता हूँ, स्ट्रक्चर नहीं बना रहा क्योंकि स्ट्रक्चर आपको दी गई है ऊपर, ये स्ट्रक्चर आपके पास पायरोल है, ठीक है। ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरी क्या है, थायोफीन भी आप लिख सकते हो, फ्यूरान लिख सकते हो, जो भी आपने लिखना है वो आप इसको इसमें यूज कर सकते हो, फ्यूरान, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज जो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसकी बात करता हूं। तो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करता हूं तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए अभी आपके पास मैंने क्या किया, पीरियडिन डिस्कस किया था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 मेंबर है ये, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड है तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास इसमें ये, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल क्या आ गया इसका, पीरियडिन। इसका सिंपल एग्जांपल क्या आ गया यहाँ पे, पीरियडिन आ गया है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट इज 6 मेंबर के बाद मैं अगर आगे चलता हूं तो आप आगे भी डिस्कस कर सकते हो कि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद 2 हेटेरो एटम्स, क्योंकि अभी तो आपने एक ही हेटेरो एटम पढ़ा। अब आपके पास हो सकता है कि मोर देन वन हेटेरो एटम भी हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूं क्या, 5 मेंबर्ड heterocyclic compounds with more than one heteroatom, one heteroatom। अगर मोर देन वन हेटेरोएटम होगा तो क्या होगा इसमें, ठीक है।
तो आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं, जैसे कि मैं पायराजोल लेता हूँ, तो ये लिख लिया मैंने, और यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा, यहाँ पे आपके पास एक नाइट्रोजन और रहता है, मतलब एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इसमें होगा एक, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो इस तरीके से 1 2 3 4 और ये क्या 5, तो इसको बोलेंगे हम क्या, पायराजोल, ठीक है। अगर कोई और देखना है तो ऑक्साजोल भी आप ले सकते हो, जैसे कि मतलब सिंपल यही है कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा, ये आ गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे थर्ड जो नंबर है उस पे नाइट्रोजन रहता है, तो ये आ गया। अब आपके पास यहाँ पे ये आ गया नेक्स्ट, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आपके पास इसको क्या बोलूंगा मैं, ऑक्साजोल, इसको बोल दिया मैंने ऑक्साजोल, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद 2 हेटेरो एटम्स, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट देखते हैं 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद 2 हेटेरो एटम्स, ठीक है। तो 6 मेंबर heterocyclic compounds with 2 heteroatom, क्योंकि आपके पास heteroatoms जो है वो और भी इसमें आ सकते हैं, तो विद 2 heteroatoms की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपने लेना है तो पायराजीन में इसका एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या हो सकती है, नाइट्रोजन्स हो सकते हैं। तो देखिए मैंने बोला फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन, तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे आपके पास, इसको मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 और ये क्या था 6, तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाना है, नाइट्रोजन लगने हैं, तो मतलब मैंने नाइट्रोजन लगा दिए फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, ये लगा दिए। अब मुझे क्या करना है, इनके डबल बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड क्या 6, तो फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया, नाइट्रोजन, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, पायराजीन, ठीक है। क्या बोल दिया इसको मैंने, पायराजीन, ठीक है। अब आपके पास अगर और मेरे देखना है तो मेरे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज पिरिमिडीन। अगर पिरिमिडीन की बात करूं तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या रहने वाला है, उसमें नाइट्रोजन रहने वाला है, ठीक है। तो पिरिमिडीन की बात करता हूं, तो देखिए अब आपके पास मैंने कौन सा बोला, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, तो ये पोजीशन कौन सी बनती है, थर्ड पोजीशन, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन, ये आ गया थर्ड पोजीशन, देखो 1 2 3 4 5 और क्या 6, ठीक है। डबल बॉन्ड्स कंप्लीट करूंगा मैं, तो ये डबल बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो नेम इसका क्या आ गया, पिरिमिडीन, इसका नेम आ गया पिरिमिडीन। तो ये अब आपके पास, मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसकी डिस्कस कर रहा था, तो अब इसके बाद मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मैंने आपके पास काफी हद तक जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन तो दे दी मैंने इसमें आपके पास, पर आपके पास कुछ एक हेटेरोसाइक्लिक और भी कंपाउंड्स होते हैं, जो कि आपके पास क्या होते हैं, सैंडविच्ड होते हैं। सैंडविच मतलब कंडेंस्ड रिंग के फॉर्म में होते हैं, और उसमें आपके पास मिनिमम एक आपके पास क्या रहती है, जो बेंजीन रिंग है वो भी रहती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ऐसा कौन से कंपाउंड है जिसमें कि आपके पास क्या है, मिनिमम 1 बेंजीन रिंग आपके पास हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, तो नेक्स्ट लिखते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट जो टाइप है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, क्या रहेगी उसमें, हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंडेंस्ड विथ बेंजीन रिंग,
कंडेंस्ड विद बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के साथ वो क्या रहेंगी, कंडेंस्ड रहेंगी, ठीक है। तो एग्जांपल ऐसे कि इंडोल, तो इंडोल में क्या होता है कि आपके पास एक बेंजीन रिंग तो रहेगी ही, ठीक है, और साथ में आपके पास एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है वो इसके साथ कंडेंस्ड रहती है इस तरीके से, ठीक है। ये कर दिया मैंने। तो यहाँ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या लगे जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। और अब आपके पास यहाँ पे इस तरीके से, और ये, ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा, इंडोल। ये आपके पास सिलेबस में भी दिया गया है, इसकी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इंडोल। अगर इसकी नंबरिंग करनी हो तो 1 2 3, और उसके बाद अब आपके पास मैंने बोला है कि क्या, कंडेंस्ड जब जहां जब पोजीशंस होती हैं, स्पेसिफिकली ये वाली पोजीशन, जो मैं आपके पास कोई कौन सी पोजीशन बोल रहा हूँ, अब आपके पास ये वाली जो पोजीशन है, इन पोजीशन की नंबरिंग नहीं होती है। तो अगर इनकी हम नंबरिंग नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आगे जाएंगे, मतलब 4 5 6 एंड क्या 7। तो आपके पास क्या हो गया, ये 7 नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्विनोलिन, नेक्स्ट इज क्विनोलिन। तो क्विनोलिन में भी आपके पास क्या होगा, सिंपल होगा, दो रिंग्स होंगी, दोनों 6 मेंबर्ड जो है वो कंडेंस्ड होंगी। तो ये आपके पास बेंजीन रिंग आ गई, और दोनों क्या है, कंडेंस्ड है, बट उसमें एक जो है पिरिडीन जो होती है वो आपके पास क्या रहती है, कंडेंस्ड रहती है। पिरिडीन की जो रिंग है वो क्या रहती है, कंडेंस्ड रहती है। तो आपके पास देखिए, अब आपके पास मैंने पिरिडीन बना दी, और कंडेंस्ड इसकी रिंग मैंने आपके पास बता दी, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं इसे नंबरिंग करूं तो आपके पास क्या आ सकता है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे नहीं आएगा नंबर, इस पोजीशन पे नंबर नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 6 7 एंड 8। और इसका अगर नेम लिखूं तो नेम क्या आ जाएगा इसका, इसका नेम मैंने आपको बता दिया, क्विनोलिन। इसका नेम आ गया क्विनोलिन। तो ये आपके पास बेसिक सी इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देन नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है। मतलब देखो, अब आपके पास मैंने एजोल बोला, या आपके पास ऑक्सोल भी बोल सकता हूँ, दैट इज फ्यूरान बोल सकता हूँ, ऑक्सोल बोल सकता हूँ, ठीक है। ये जो नेम्स हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, वो कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। अभी तक आपने पहले भी पढ़ा है कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किया होगा, उसको उसमें आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने क्या लिख दिया, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। कलर थोड़ा ठीक नहीं है तो कलर चेंज कर लेता हूँ, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है आपके पास, देखिए क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे हमें मतलब देखनी चाहिए। साइक्लो क्या होता है आपके पास, ये वाला इतना पार्ट, दिस इज प्रीफिक्स, इसको क्या कहते हैं हम, प्रीफिक्स। कौन सा है मैं ये नहीं बताने वाला अभी, ठीक है। अभी आपके पास डायरेक्टली प्रीफिक्स, और ये क्या आता है, सफिक्स में आता है। सफिक्स, और ये स्मॉल पार्ट जो आया वो क्या आया, वर्ड रूट आया। ये स्मॉल पार्ट क्या आ गया, वर्ड रूट। तो इसी तरीके से आपके पास जब मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करता हूं, तो उसमें आपके पास क्या होता है, मैं जो आपके पास जब भी मैं कंपाउंड स्टडी करूंगा उसमें आपके पास ये इसी तरीके से मैं नॉमेनक्लेचर करूंगा, ठीक है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि जो वर्ड रूट वहां पे होता है, जैसे हमने क्या लिखा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, अगर आपके पास मैं डिस्कस करूंगा तो वर्ड रूट की जगह वहां पे मैं क्या डिस्कस करूंगा, आपके पास मैं डिस्कस करूंगा कि वहां पे है आपके पास स्टेम। वहां पे क्या रहता है, एक स्टेम आता है, जो कि आपको बताएगा कि मेंबर्स, किसके बारे में बताएगा, मेंबर्स के बारे में, कि रिंग के बीच में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है।
दूसरा उसमें और दूसरा पार्ट क्या रहता है, प्रीफिक्स। दूसरा क्या रहता है पार्ट आपके पास, प्रीफिक्स, जो कि आपको हीटेरो एटम के बारे में बताएगा, हीटेरो एटम के बारे में बताएगा। और जो तीसरा है आपके पास दैट इज सफिक्स। तो दैट इज सफिक्स जो कि आपके पास बताएगा कि आपके पास जो कंपाउंड है वो आपके पास उसमें कहीं नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो कि हमें बताएगा कि वो क्या है, सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है। या अब आपके पास मैं ऐसे बोल दूं कि उसमें नाइट्रोजन है, सेकंड, एंड प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन को इंडिकेट करता है वो, ठीक, साथ में क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन को इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। इन तीनों के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखो मैंने आपके पास पहले कहा प्रीफिक्स यहाँ पे रहता है, तो प्रीफिक्स यहाँ पे भी है, सफिक्स यहाँ रहता है तो सफिक्स यहाँ भी है, यहाँ पे वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट की जगह यहाँ पे क्या आता है, स्टेम। तो ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। चलिए अब थोड़ा सा मैं प्रीफिक्स के बारे में बता देता हूँ कि प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं जो हम यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रीफिक्स। इतना अच्छा मुझे नहीं लगता आपको दिख रहा होगा, चलो मैं कुछ और कर लेता हूँ इसमें यूज। प्रीफिक्स, तो अगर मुझे प्रीफिक्स डिस्कस करना है तो क्या करूंगा मैं, सिंपल, बड़ा सिंपल है क्या, कि प्रीफिक्स में मैं आपके पास बताने वाला था क्या, कि हीटेरो एटम कौन सा था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, सल्फर था, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रीफिक्स जो है, या आपके पास ऐसे लिखता हूं कि हीटेरो एटम अगर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है, उसके बाद मैं आपके पास क्या डिस्कस कर सकता हूँ, नाइट्रोजन, डिफरेंट डिफरेंट हीटर एटम्स आपके पास वहां पे हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन के पास क्या हो सकते हैं, फॉस्फोरस, बोरोन भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स आपके पास क्या लगता है वो भी डिस्कस कर देता हूं मैं आपके पास, कि क्या प्रीफिक्स लगेगा वहां पे। तो प्रीफिक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, कि अगर आपके पास क्या हो, ऑक्सीजन होगा तो क्या लगेगा, अगर ऑक्सीजन होगा तो प्रीफिक्स लगता है ऑक्सा, क्या लगता है आपके पास प्रीफिक्स ऑक्सा। सल्फर होगा तो लगेगा सल्फ, सॉरी सल्फर, थाया, दैट इज थाया। नाइट्रोजन होगा तो क्या लगेगा, एजा, नाइट्रोजन होगा तो क्या लगेगा, एजा। और फॉस्फोरस होगा तो क्या लगेगा, फॉस्फा, नाइट्रो सॉरी फॉस्फोरस होगा तो क्या लगेगा, फॉस्फा। और बोरोन होगा तो क्या लगेगा, बोरा। तो ये आपके पास मैंने प्रीफिक्सेस बता दिए कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस यहाँ पे आपके पास आएंगे। तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस के बारे में मैंने आपके पास डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं हम क्या, अब आपके पास देखिए, अब आपके पास दूसरा आने वाला है क्या, सफिक्स एंड स्टेम, दोनों डिस्कस करने हैं हमने, कि सफिक्स और स्टेम जो है अगर वो आ जाते हैं तो क्या करना है आपने, कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास मैं क्या करता हूं, रिंग का साइज इंडिकेट कर देता हूं, कि रिंग में कितने एटम्स, मिनिमम आपके पास 3 एटम तो आएंगे ही, ठीक है। तो 3 एटम से स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, रिंग साइज, रिंग साइज लिख लिया। उसके बाद मैंने लिख दिया स्टेम, उसके बाद मैंने लिख लिया स्टेम। अब आपको बस मैंने क्या बोला, कि अब आपके पास जो सफिक्स है वो क्या बताता है, आपके पास एक बताता है सैचुरेटेड है या नहीं है, दूसरा वो बताएगा आपके पास कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इन दैट केस हम हमेशा क्या करते हैं, स्टेम और सफिक्स इकट्ठे करके लिखते हैं, पहली बात याद रखना आपने,
तो स्टेम प्लस सफिक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। और अब इसमें मैं बताऊंगा कि जो रिंग जिसमें नाइट्रोजन है उसमें क्या लिखने वाला हूं, और जिनमें आपके पास नाइट्रोजन नहीं है उसमें क्या लिखने वाला हूं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसी के अंडर, इसको मैं चलो लाइन लगा देता हूं एक, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना इस तरीके से। और अब आपके पास देखिए, इसको मैं ये कर दिया, ठीक है। और अब आपके पास मैंने आपको बोला ना कि क्या, स्टेम प्लस सफिक्स, तो स्टेम प्लस सफिक्स में अलग अलग पार्ट मैं इसमें बना रहा हूं, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने इसके पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें हो सकता है रिंग विद नाइट्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, या रिंग क्या हो सकती है, विदाउट नाइट्रोजन, विदाउट नाइट्रोजन। अगर रिंग विद नाइट्रोजन है तो क्या होगा वो बता देते हैं। अब आपके पास देखो, रिंग विद नाइट्रोजन है, और एक क्या बताया मैंने, रिंग विदाउट नाइट्रोजन है। तो इसमें क्या आ सकता है, वन इज अनसैचुरेटेड आ सकता है, सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, सैचुरेटेड भी आ सकता है। दो कंडीशंस यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या आ सकता है, अनसैचुरेटेड, और दूसरी कंडीशन में क्या आ सकता है, सैचुरेटेड आ सकता है। दूसरी कंडीशन में क्या आ सकता है, सैचुरेटेड आ सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है आगे कि क्या है, कैसे करना है, ये चीजें आपने डिस्कस, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास रिंग में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं रिंग में, 3 एटम्स हैं। तो इन दैट केस जो स्टेम है उसमें लगता है आई आर, क्या लगता है वहां पे, आई आर, ठीक है। ध्यान रखना आपने कि अब आपके पास 3 एटम्स होंगे तो हम क्या लगाएंगे, आई आर लगाएंगे, ठीक है। 4 एटम्स होंगे, ठीक है, तो आपके पास लगेगा एट, स्टेम। जब भी आपके पास आई आर लग गया तो आप समझ जाएंगे 3 एटम्स है उसमें। जब जब 4 एटम्स होंगे तो लगा लेंगे, समझ लेंगे कि एट है उस, मतलब ई टी से लग जाएगा पता कि क्या 4 एटम्स है। 5 एटम्स के लिए लग जाएगा आपके पास क्या, ओल, 5 एटम के लिए लग गया ओल। 6 के लिए लग जाता है इन, आई एन, इन, ठीक है। 7 के लिए लगता है एप। यहां से तो आप क्लियरली समझ गए होंगे, जैसे कि अब आपके पास पायरोल था, ऑक्सोल था, इसके लिए देखिए यहाँ पे यही था ना, पायरोल ऑक्सोल था, जो आपके पास दैट इज थायोल, ठीक है, सॉरी, दैट इज अब आपके पास पायरोल ऑक्सोल हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये आपके पास पिरिडीन हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो उनमें आपके पास देखिए क्या था, आपके पास 5 और क्या थे एटम्स, 6 एटम्स थे, ठीक है। तो उसके लिए अब आपके स्टेम आपके पास क्या है वो लग गया, आपको पता है, ठीक है। अब आपके पास हो सकता है उसमें क्या हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, क्या हो उसमें, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, बट इट इज अनसैचुरेटेड, क्या हो वो अनसैचुरेटेड हो। तो हम इसके उसमें लगा देंगे आई आर आई एन ई, इरेन, ठीक है। क्या लगा देंगे उसमें, इरिन, ठीक है। तो जैसे एजारिन, ठीक है, अगर आपके पास लगाना है, ठीक है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे 3 अगर कार्बन, 3 अगर आपके पास मेंबर्स साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बट उसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो अब हम क्या लगा देंगे, आई आर आई एन ई लगा देंगे, इरीन लगा देंगे, ठीक है। अगर वो सैचुरेटेड है तो लगा देंगे इरिडीन, इरिडीन लगा देंगे, अगर वो क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है। अगर आपके पास मैंने दूसरा बोला क्या, कि अगर वो क्या है, 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए क्या लगता है, एट। अब एट लगता है तो अगर आपके पास उसमें रिंग प्रेजेंट है और अनसैचुरेटेड है तो उसको के लिए क्या लगाते हैं, ई टी ई, ई लगा देंगे एंड में, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे उसमें क्या वो सैचुरेटेड हो तो हम क्या लगा देते हैं उसमें, इटिडीन बोल देंगे उसको, एंड में क्या लगा देंगे उसमें, इटिडीन, ठीक है। मैं एंड वाला पार्ट साथ में बता रहा हूँ, स्टेम भी लगा दिया, सफिक्स भी लगा दिया, ठीक है। स्टेम और सफिक्स इकट्ठा करके यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट है, आपके पास क्या, ओल। तो ओल में अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे आपके पास अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रहेगा तो हम उसको लिखेंगे ओ एल ई से, किससे लिख देंगे, ओ एल ई से। अगर आपके पास सैचुरेटेड है तो हम लगा देंगे ओ एल आई डी आई एन ई,
ओलिडीन, क्या लगा देंगे उसमें, ओलिडीन, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास मैंने क्या बताया, अब आपके पास आगे भी तो था, 6 और 7 था। तो 6 और 7 में आपके पास बहुत इजी है कि अगर आपके पास 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है बट इट इज अनसैचुरेटेड और इट इज सैचुरेटेड, तो हम क्या लगा देते हैं, INE, सेम। और यहाँ पे आपके पास क्या लग जाता है, EPINE, ठीक है, सेम, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो दूसरा है अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स है, तो उसमें अगर आपके पास क्या रहता है, आई की जगह क्या लगना शुरू हो जाएगा, वहां पे ई लगना शुरू हो जाएगा पहले तो, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, IRENE। तो इससे लग जाएगा पता ई से हमें कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और अगर ये अनसैचुरेटेड होगा तो, अगर आपका क्या सैचुरेटेड होगा तो हम लिखेंगे इरेन, IRANE, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मैंने दूसरा अगर डिस्कस करना है, क्या कि अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है, ये वाला, ठीक है, तो अब अगर ये अनसैचुरेटेड है तो क्या लगेगा, तो अनसैचुरेटेड होगा तब भी हम सेम ही करते हैं, जैसे एट लगाया था हमने यहाँ पे वैसे ही लगाते हैं। और अगर ये सैचुरेटेड होगा तो क्या लगाते हैं, इटेन, क्या लगा देंगे, इटेन। अगर आपके पास यहाँ पे 4 मेंबर हो गया, 5 मेंबर की बात करूं, 5 मेंबर हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाता है, OLE, जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया था किसमें, अनसैचुरेटेड में, तो ओल लग जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे सैचुरेटेड होगा तो क्या लग जाएगा, OLANE, ओलेन, ठीक है। और अगर आपके पास 6 मेंबर होगा तो IN लगा देंगे हम यहाँ पे, IN लगा देंगे। उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं लगेगा, उसे लग जाएगा पता कि इसमें नाइट्रोजन नहीं है। और अगर आपके पास यहाँ पे दैट इज सैचुरेटेड हो तो IN भी चेंज हो जाता है, IN में नहीं छोड़ते हम, क्या लिखते हैं, ANE लिखते हैं, डायरेक्टली AN लिखते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास 7 मेंबर्ड हो तो हम क्या लिखते हैं, इपीन, EPIN, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो अगर सैचुरेटेड होगा तो हम इसमें लिखेंगे EPANE, इपेन। तो ये आपके पास मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है, कि अगर आपके पास कभी भी कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है हमने, ठीक है, नेम कैसे करना है बेसिकली अगर हमने करना है, ठीक है। तो आई थिंक अभी के लिए सफिशिएंट है कि क्या है, मतलब आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं तो आप इसके एग्जाम्पल इजिली डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लूं मैं यहाँ पे, क्या है, पायरोल, ये आ गया आपके पास क्या, पायरोल, ये आपके पास पायरोल है। तो इसमें देखिए अब आपके पास पायरोल में वैसे अगर मैं नेम करूं इसको, इसको हम और भी बोलते हैं एजोल, दूसरा नेम क्या है इसका, एजोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कितने मेंबर हैं इसमें देखो, 1 2 3 4 5। अगर 5 मेंबर हैं तो आपके पास क्या लगेगा, ओल लगेगा, वो भी कहाँ, स्टेम लगेगा, ओल। तो ओल लगा दिया मैंने स्टेम, देखो अब आपके पास यहाँ पे आपके स्टेम क्या आ गया, ओल आ गया, ठीक है। अब आपके पास इससे लग रहा है, मतलब पता है आपके पास, ठीक है, स्टेम से, कि आपके पास क्या है, ये 5 मेंबर है, ठीक है। अब आपके पास इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट हेयर बट इट इज अनसैचुरेटेड, तो कहाँ जाएंगे हम, यहाँ जाएंगे। देखो अब आपके पास ई लग गया ना इसके साथ, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे देखिए OLE, ये लग गया ओ, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि अब आपके पास कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, विद नाइट्रोजन है, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। डबल बॉन्ड्स है ना इसमें, तो डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये हो गया। अब मैं अगर मैं इसकी बात करूं प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स क्या लगता है इसमें, प्रीफिक्स लगता है इसमें क्या, आपके पास दैट इज एजा, तो ऐसे लिख सकता हूं इसको, एजा प्लस ओल चेंजेस इनटू एजोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नेम कर सकते हैं वेरियस कंपाउंड्स का, ठीक है। तो ये आपके पास था IPSC नोमेनक्लेचर, इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आपने कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा इसको और बेटर तरीके से समझाने की। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज डू कमेंट, शेयर करें प्लीज वीडियो को, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।